नमस्कार प्यारे हिंद साथियों, मेरे प्रिय दोस्तों। एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है। फरवरी मार्च में एग्ज़ाम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के पूछे जाते हैं, कौन सा टाइप आता है, रीजनिंग, हिंदी, एवं इसी को आधार में रखते हुए मैं प्रीवियस ईयर यानी 2023 का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो चलते हैं बिना टाइम लिए क्वेश्चन एक। पहले चलते हैं हम दोस्तों किस पे, रीजनिंग वाले पार्ट पे, पार्ट नंबर 1 रीजनिंग। तो दोस्तों हम देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में MARINE को 100 और नॉर्मल को 126 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में रियल्म को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं कि ये प्रकार किस प्रकार आएगा। तो देखते हैं हम दोस्तों, M कितने नंबर पर आ रहा है, तो ये 13 पर आएगा दोस्तों। फिर A 1 पे आ जाएगा, R कितने पे आएगा दोस्तों, 18 पे आएगा, 18 नंबर पे। फिर I 9 पे आता है दोस्तों, N कितने पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा दोस्तों, और E 5 नंबर पे आएगा। तो दोस्तों ये टोटल कितने हो रहे, ये टोटल इनको जोड़ के टोटल कितने हो रहे, इनका जोड़ किया जाए तो ये 60 होते हैं। तो दोस्तों हमें इसमें क्या दे रखा, 100 दे रखा है। अगले पे चलते हैं नॉर्मल पे। तो नॉर्मल में N कितने पे, 14 पे। फिर R 15 पे आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, O 15 पे आएगा, R कितने पे, 18 नंबर पे आता है R। फिर आ जाएगा M कितने पे, 13 नंबर पे आता है, NORMA आएगा 1 पे और L आएगा 12 नंबर पे। अब इनको जोड़ते हैं दोस्तों, तो इनको जोड़ते हैं तो 13 26 और 14 73, तो इनको जोड़ने पे 73 यानी 73 आ रहा है। अब दोस्तों इसमें कौन सी ट्रिक लगाई जाए। तो दोस्तों मान लो हम इसको कितने से करते हैं, 2 से इंटू करते हैं, कितने आ रहे हैं, 120 आ रहे। इसको इंटू 2 से करते हैं तो 100 और 46 आ रहे दोस्तों। अब इनमें से माइनस क्या करते हैं हम, 20 माइनस 20 करते हैं, तो ये कितना, ये 100 बच रहा है और ये कितना, 126। तो दोस्तों ये हमें ट्रिक दे रखी है, यानी उनको जोड़ना है, 2 से इंटू करना है और माइनस 20 करना है। तो यही हम क्या है तरीका हम इसमें रियल्म में लगाते हैं। तो दोस्तों R कितने पे, 18 नंबर पे। फिर RE आ जाएगा 5 पे, A आ जाएगा 1 पे, L आ जाएगा कितने, 12, और M आ जाएगा 13। तो दोस्तों इनको जोड़ते हैं, तो इनको थोड़ा सा इनको जोड़ते हैं तो ये कितने हो रहे दोस्तों, जोड़ने पे कितने हो रहे, ये 49 हो रहे हैं। तो दोस्तों 49 को इंटू 2 से करते और माइनस 20 करते, तो 49 को 2 से 98, और 98 से 20 गए तो कितने आ रहे हैं दोस्तों, तो ये आएंगे हमारे 78 78। तो दोस्तों देखते 78 किस ऑप्शन में है, तो 78 नंबर ऑप्शन 1 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन 2 पे। 8 व्यक्ति DEGHMNY और Z एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी उत्तर की ओर मुख यानी ऊपर की दिशा में, यानी 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोग हैं। ये क्या है, उत्तर की दिशा में मुख करके बैठे हैं। Y पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, यानी Y पंक्ति के एक सिरे पे, जैसे या तो इधर या इधर, तो हम इधर मानते हैं Y पंक्ति के एक सिरे पर Y और Z के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी 1 2 3 इनके बीच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, यहाँ पे Z है, केवल 3 व्यक्ति यानी 1 2 3 बैठे हैं। EZ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी EZ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी दाईं ओर इधर हो गया, दूसरे स्थान पे यहाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा दोस्तों।
ई और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ई और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी। ई और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। यहाँ पे ई जेड और दूसरे स्थान ई और डी के बीच के जी डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, यानी जी क्या है डी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, यानी यहाँ पे हो जाएगा जी, ये डी के बाईं ओर हो जाएगा। लेकिन पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, यानी पंक्ति के सिरे पर नहीं है। एम जेड के ठीक बगल में बैठा है, एम क्या जेड के ठीक बगल में बैठा है। यानी एम हम जेड के बगल में यानी इधर मानते हैं। पंक्ति के किसी भी सिरे पर बैठा नहीं है, लेकिन पंक्ति किसी भी सिरे पर नहीं बैठा। एम जेड के ठीक बगल में बैठा है, एन एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी एन एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी यहाँ पे एन हो जाएगा और यहाँ पे एच हो जाएगा। एच के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी एच के बाईं ओर कितने, तो बाएं इधर की साइड हो जाएगा दो दोस्तों, तो बाएं कितने 1 2 और 3, तो कितने व्यक्ति बैठे 3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन सा अक्षर समूह है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी दोस्तों डी और हमारे पास क्या है डी और ई के मध्य कितना अंतर है दोस्तों +3 का। फिर यहाँ पे ई से +3 पे क्या आएगा, तो ई सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्लस से डी के बाद में ई, तो ई के बाद एफ आ जाएगा, एफ के बाद जी, जी के बाद में एच, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। तो दोस्तों हम ऑप्शन में देखते एफ ए की ऑप्शन में है, हमें आगे टाइम लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम कि क्या इसी श्रृंखला से होगा, इसको देखने के लिए हम आगे भी चलते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं के बाद में एन +3 का अंतर है। अब एन के बाद में क्यू में कितना +3, क्यू के बाद में +3 तो टी, और टी के बाद +3 तो डब्लू। तो दोस्तों यही आ रहा है, तो एफ क्यू किसी भी श्रृंखला में नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। यानी पहले +1 का अंतर, फिर +3 का अंतर, फिर +1 का अंतर, फिर +3 का अंतर, फिर +1 का अंतर, फिर +3 का अंतर, इस प्रकार ये श्रृंखला चलती जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब चलते दोस्तों हम पहले रीजनिंग करते हैं, फिर हम करेंगे जीके और हिंदी एवं मैथ, सभी को धीरे धीरे करेंगे एवं बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो चलते क्वेश्चन 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों या व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। जैसे दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ दोस्त, तो आप मेरे दोस्त हो, तो दोस्त का विपरीत क्या होता है दुश्मन। जैसे मरना, यानी मरना है तेरे को जीना है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा जीना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जीना। जीना किसमें ऑप्शन 4 में, यानी विलोम शब्द है यहाँ। दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब नीचे दिए गए या दर्शाए गए अनुसार एमन पर रखा जाता है। तो दोस्तों एमन पर रखा जाता है, तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब है। तो हम इस किस प्रकार करते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये इस विपरीत दिशा में, जैसे हम फिर ई इस प्रकार है तो ई का मुख्य इधर हो जाता है, यानी विपरीत दिशा में हो जाती है। वी जैसे है वैसे रह जाता। ये इस तरफ है तो इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा। फिर 3 इधर इस तरफ है तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। ओ ऐसे का ऐसे रह जाएगा।
आर क्या है, आर का मुंह इधर है तो इसमें इस तरफ हो जाएगा आर, और जी का मुंह भी विपरीत दिशा में हो जाएगा इस प्रकार। तो देखते हैं हम इस प्रकार की यह आकृति कौन से एक में नहीं है। ये ई इधर है, जे ई वी ए, तो इसमें ये अलग दिशा में है, तो ये आकृति सही हो रही है ऑप्शन नंबर 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, यानी कौन से दो चिन्ह बदले ताकि ये समीकरण संतुलित हो। तो हम दोस्तों प्लस और भाग, पहले हमारे फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे, ये इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऑप्शन से करते तो सबसे अच्छा रहता है, यानी ऑप्शन से। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 72, अब हमें माइनस की जगह क्या भाग का चिन्ह लगाना है, 72 भाग 6 प्लस 2 इंटू 216। अब माइनस भाग की जगह माइनस करना है तो -24। तो ये हमारे, तो 72 में 6 का भाग लगाते हैं तो कितने आएंगे दोस्तों, यानी 12 प्लस 2 इंटू 21, 216 है सॉरी दोस्तों, -24। अब 216 को 2 से इंटू करते हैं तो कितने आएंगे दोस्तों, तो 216 को 2 से इंटू करते हैं तो 432 आएंगे। अब 432, अब ये 12 प्लस 432 माइनस, अब 432 में 12 जोड़ते हैं तो कितने 444 आ रहे। अब 444 माइनस 24 तो कितने आएंगे दोस्तों 420। तो ये पहले से हमारा क्या हो रहा है, सही आंसर हो रहा है, यानी फर्स्ट तो आगे हमें चलने की आवश्यकता ही नहीं। अगर फर्स्ट से सही नहीं होता तो फिर हम ऑप्शन 2 ट्राई करते, फिर तीसरा ट्राई करते, फिर चौथा ट्राई करते, लेकिन हमारा फर्स्ट से ही सही हो रहा है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों में टाइम की भी पाबंदी रखनी है, इसलिए मैं टाइम का विशेष तौर से, क्योंकि 1 ही घंटे का टाइम दिया जाता है, 80 क्वेश्चन आते हैं जिनमें 20 रीजनिंग, 20 मैथ्स, 20 हिंदी एवं 20 जीके, जिसमें साइंस करंट सभी आ जाती है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। 3 कथन दिए गए जिनके बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण है। दोस्तों ये तथ्य चाहे हमें गलत भी दिए हुए हैं, लेकिन हमें ये दे दिया ना कि सत्य है, तो हमें इसको सत्य ही मानना पड़ेगा। कुछ पेंट ब्रश है, यानी कुछ पेंट, ये मान लेते हैं पेंट है, ये कुछ पेंट क्या है, ब्रश है। सभी ब्रश चित्रफलक है, यानी ये सभी ब्रश है ना, ये क्या है, चित्रफलक है, यानी सभी ब्रश चित्रफलक में आ जाएंगे। कुछ चित्रफलक है टेबल है, यानी कुछ चित्रफलक है वो क्या है, टेबल है, तो ये आ जाएगा इसका। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ ब्रश टेबल है, यानी कुछ ब्रश टेबल है, ये तो हमें नहीं दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ पेंट चित्रफलक है, तो कुछ पेंट चित्रफलक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कुछ चित्रफलक ब्रश है, तो हमें ये भी दे रखा है, यानी ये भी सही हो जाएगा। तो कथन 2 और 3 सही हो जाएगा एवं 1 गलत हो जाएगा। तो ये देखते किस में, ये ऑप्शन 3 में है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, यानी कौन से 2 चिन्ह बदले ताकि ये समीकरण हमारा संतुलित हो जाए। तो वही क्वेश्चन है पहले वाला। तो इसमें फर्स्ट में ऑप्शन फर्स्ट ट्राई करके देख लेते, क्या है 790। अब भाग की जगह क्या है, प्लस करना है, तो प्लस की जगह भाग, तो भाग 5 इंटू 5। तो दोस्तों हमें भाग की जगह क्या करना है, क्या करना है हमें 790, प्लस की जगह में भाग करना है, भाग 5। अब भाग की जगह में प्लस करना है, तो +58 इंटू 5, ये हमारा समीकरण
-96 यानी 96। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो रहा है। अब देखते हैं हमें कि 790 में भाग लगाते तो कितने आएंगे। 5 का भाग लगाते तो 158 प्लस हमारे पास कितना है 58 इंटू 5 -96। अब दोस्तों हम 5 को 58 से इंटू करते हैं तो कितने आएंगे 290। अब हमारे पास क्या रहा है 158 प्लस 290 -96। तो इनको जोड़ते हैं 158 और 290 को, तो 8 के 8 आ जाएंगे। 9 और 5 14, 14 के 4 हासिल 1 2 और 1 3 और 4, 448 में से कितने 96 निकालते हैं तो 2 5 और 3 यानी 352। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। उस विकल्प का चयन करिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। यानी दोस्तों इसका संबंध इससे क्या है, यानी 13 को मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो कितने आते हैं दोस्तों, इंटू 8 से करते हैं तो 13 इंटू 104। फिर 21 को 8 से इंटू करते हैं तो 21 इंटू 8 बराबर 168 आ रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों में क्या हो रहा है, इंटू 8 से हो रहा है, तो ये भी क्या है 37 इंटू 8 हो जाएगा। तो दोस्तों 37 को 8 से गिन तो 8 से तो 56 का 6 9 और 2 तो 296 आ रही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या जाएगा 296, यानी ये 8 से मल्टीप्लाई हो रही है। 21 को 8 से इंटू करते हैं तो 168, या 13 को 8 से इंटू करते हैं तो 37 को 8 से इंटू करेंगे तो 296 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। आकृति घुमाने की आज्ञा नहीं है। तो दोस्तों ये फर्स्ट वाली आकृति है, लेकिन इसका मुंह क्या इस तरफ है, ये इस तरफ है इसका मुंह, तो ये तो नहीं होगी। अब चलते आकृति नंबर 2। ये आकृति नंबर 2 भी इसी प्रकार है, लेकिन वही इसका मुंह की प्रॉब्लम है। 3 में भी वो 3 वाली ये सीधी आकृति देखते हमें कहाँ दिखाई दे रही है। ये आकृति में देखनी है दोस्तों। ये दी दोस्तों ये आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब नंबर 4 पे चलते, तो नंबर 4 कहाँ पे है, तो ये आकृति इस तरह की आकृति भी हमें इसमें कहीं पे नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन 11। एक निश्चित कूट भाषा में डांस को AECDN के रूप में लिखा जाता है, म्यूजिक को IUCMS के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में सॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों डांस को क्या लिख रहे हैं हम DANCE, यानी DANCE। डांस को किस प्रकार लिख रहे हैं हम AECDN, यानी दोस्तों इसको इधर लेके चले गए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, और ए यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको भी दोस्तों हम इसी प्रकार परिवर्तित कर देते हैं किसको, सॉन्ग को। तो ये लिख लेते हैं हम SONG। तो ये जी कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ये ओ यहाँ पे आ जाएगा इसी प्रकार, फिर जी यहाँ पे आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, और लास्ट में एस चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा एस, तो OGNS। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12।
कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर आकृति श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो दोस्तों ये आकृति किस प्रकार, पहले ये इस तरफ है, फिर मुंह दूसरी तरफ, वापस इस तरफ, तो इसका मुंह किस तरफ हो जाएगा, वापस इसी तरफ हो जाएगा, ये इससे ऐसे हो जाएगा, इस तरफ मुंह हो जाएगा। ये पहले आडी थी, फिर खड़ी हो गई, फिर आडी थी, खड़ी हो गई, अब क्या हो जाएगी, आडी हो जाएगी। तो ये किस में, ऑप्शन नंबर 2 में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो दोस्तों कौन सा है जो प्रश्न चिन्ह को, तो दोस्तों 103 से 110 के मध्य देखते कितना अंतर है, +7 का। 110 से 105 के मध्य -5, 105 से यहाँ करके देखते हैं हम +7, तो कितना आएगा दोस्तों, 105 में +7 जोड़ते हैं तो 112 आएगा, यानी 112। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 112। अब 112 में से +7 हो गए, अब 112 में से दोस्तों 5 निकालते हैं तो -107 हो रहे, 107 में +7 तो 114, 114 में -5 करते तो 109, यानी क्या श्रृंखला बनेगी ये, +7 -5 +7 -5, ये इस प्रकार श्रृंखला चलती रहेगी। तो इसमें क्या आएगा, 112, तो ऑप्शन नंबर 3 112। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? यानी 2880, 480, 96, यहाँ पे कितने आएंगे, 8 और 4। अभी दोस्तों हम पीछे से छोटी से जितने हम अच्छी तरीके से अगर क्वेश्चन को कर पाएंगे, जितने हम पीछे या छोटी से शुरू होंगे, तो 4 और 8 के मध्य कितना अंतर है, इंटू 2 हो रहा है। अब दोस्तों हम इंटू 2, अब इंटू फिर 2 करिए तो 8 16, 16 को इंटू 2 करिए तो 32 होते हैं, ये तो नहीं आ रहे, तो इसको हम इंटू 3 से करते हैं, यानी 8 को इंटू 3 से करते हैं तो कितने आते हैं, 24। अब 24 को इंटू किस से करते हैं, 4 से करते हैं तो 96। अब 96 को 5 से इंटू करते हैं तो 480 आएंगे, और 480 को 6 से इंटू करते हैं तो कितने आएंगे, 2880। यानी ये किस प्रकार हो रही है दोस्तों, पहले क्या हो रही है, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, इंटू 6, इंटू 7, इंटू 8, ये इस प्रकार हो रही है। यानी +2 इंटू 2, फिर इंटू 3, इंटू 4, पीछे से इंटू 2 किया तो 8, इंटू 3 किए तो 24, 24 को इंटू 4 से किया तो 96 को 5 से किए तो 480 को 6 से किए तो 2880। तो ये इस प्रकार दोस्तों श्रृंखला पूरी आएगी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 24, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, 24, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15। 6 दोस्त MNOPQ और R दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। MN और Q के ठीक मध्य में है। Q यानी हम क्या है दोस्तों, ये 6 दोस्त है दोस्तों, इस तरफ मुंह करके बैठे, 1 2 3 4 5 6, इस तरफ मुंह करके बैठे हैं। यानी MNP और Q के ठीक मध्य में है। तो दोस्तों क्या है, NP और Q के ठीक मध्य में है। मान लेते हम यहाँ पे Q मान लेते हैं, तो N क्या है, यहाँ पे N और P, यहाँ पे P मान लेते, NP और Q के मध्य में है दोस्तों। O R के बाईं ओर ठीक बगल में है, यानी O क्या है, R के बाईं ठीक और बगल में है, तो हम R यहाँ मानते हैं तो बाईं ओर बगल में यहाँ पे O हो जाएगा। MP के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी MP के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो P के दाईं ओर ठीक बगल में कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यदि Q पंक्ति में बाएं सिरे पर बैठा है, यानी पंक्ति के बाएं सिरे पर Q बैठा है, और O के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो O के बाईं ओर ठीक बगल में कौन हो जाएगा, तो ये इसकी बाईं तरफ ये हो गई, बगल में कौन हो गया दोस्तों, M हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, M। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं समझ आए तो वीडियो को बैक लेके वापस देख लेना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा, यानी कौन सा है,
तो दोस्तों हम देखते हैं, ये श्रृंखला है दोस्तों। ए से सी के मध्य कितना अंतर है? +2। जेड से सी के मध्य -1 का अंतर आ रहा है। फिर दोस्तों +2 और यहाँ से यहाँ -1। तो इसी प्रकार हम श्रृंखला चलाते। तो सी से +2 करते तो दोस्तों क्या आएगा? ई। अब हम वाई से माइनस में जाते हैं, -1 में, तो क्या आएगा? एक्स आएगा। अब ओ से +2 जाते हैं तो हम क्या आएगा? क्यू। और फिर -1 आते हैं जी से, तो क्या आएगा दोस्तों? आई। तो हमारी श्रृंखला क्या होगी? ये होगी EX QI EX QI, किस में? ऑप्शन 4 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? तो दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा? PO यानी PO सब में है, तो पहले का ये होगा। आई से पहले कौन सा आता है दोस्तों? पी आता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा? इसमें डी आएगा, तो सबसे पहले आएगा 5। फिर दोस्तों आई फर्स्ट आता है, तो फिर कौन सा जाएगा? 1 आता है। फिर पी से पहले एल आता है, तो 2 आ जाएगा दोस्तों। फिर इन दोनों में पी है, फिर यू है, एल ए है, फिर टी है या आर। तो दोस्तों पहले आर आता है और फिर टी आता है, तो पहले आएगा 4 और फिर आएगा लास्ट में 3। तो इसमें इस प्रकार आएगा। तो ये किस में दोस्तों? 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3, ऑप्शन 4 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। S@I स्टार एंड उल्टा 8 प्लस भाग प्रतीकों वाले एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया। दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर प्रतीक ज्ञात कीजिए। यानी विपरीत फलक पर, यानी ये भाग वाला चिन्ह है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा आएगा? तो दोस्तों यहाँ भाग दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है? एस भी दिख रहा है, यानी एस दिखाई दे रहा है, यानी एस तो नहीं होगा इसके विपरीत, और आई इसके विपरीत है, तो आई भी नहीं दिखाई देगा। अब दोस्तों क्या है? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? अगर भाग नहीं दिखाई दे रहा लेकिन स्टार दिखाई दे रहा है, और स्टार वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था जहाँ पे भाग है, तो इसका सही विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका विपरीत हो जाएगा स्टार, विपरीत हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। उस विकल्प का चयन करिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी ये इससे जिस प्रकार संबंधित उसी प्रकार उससे, और उसी प्रकार उससे संबंधित होना चाहिए दोस्तों। तो ये किस प्रकार हो रहा है दोस्तों? ये है QUEST। ये क्या है? VUGWS। तो दोस्तों ये किस प्रकार आ रहा है? ये यहाँ से क्या है? +2 है। फिर S से U में कितना अंतर है? +2 का अंतर है। फिर E से क्या है? E से G में कितना है? +2 का। फिर Q से S में कितना अंतर है? +2। और U से V में +2 का अंतर। तो दोस्तों ये इस प्रकार विपरीत +2 का अंतर आ रहा है, तो हमें इसमें भी विपरीत, तो SOLVE। तो ये E से +2 का अंतर, V से +2 का अंतर कितना हो जाएगा? G। फिर U से X, फिर L से कौन सा हो जाएगा? N, O से हो जाएगा Q, और S से हो जाएगा U। तो दोस्तों ये हमारी
श्रृंखला आएगी, तो ऑप्शन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 में। पी भाग क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है। पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बेटी है। पी बराबर क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का बेटा है। पी स्टार हेज क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पत्नी है। यदि एल प्लस एम भाग एन बराबर ओ स्टार पी है तो पी एल से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है कि पी क्यू की बेटी है। तो एल एम की बेटी कौन हो गई? एम की बेटी कौन हो गई दोस्तों? एल। ये बेटी हो गई, एल की बेटी। तो एल एम की बेटी हो गई। फिर एम भाग एन, यानी एम भाग एन का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी एम एन का भाई है। एन बराबर ओ, यानी बराबर का क्या अर्थ है? क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है, यानी एन किसका बेटा है? ओ का बेटा हो जाएगा एन। अब दोस्तों हेज का अर्थ क्या है? पी क्यू की पत्नी है। तो ये ओ किसकी है? पी की पत्नी है। ओ किसकी पत्नी है? पी की पत्नी है दोस्तों। तो पी एल से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों ये इसका बेटा और ये इसका बेटे का बेटा, तो यानी इसके बेटे का बेटा क्या हुआ दोस्तों? दादा पोता, यानी इसका संबंध क्या हो जाएगा? दादा का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हम दोस्तों में जीके में। देखते हैं जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर यानी 2023 एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न थे। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किससे कहा जा रहा? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ज्योतिबा फुले ने। एवं ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? 1873 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन 2, देवप्रयाग में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है दोस्तों? गंगा नदी का निर्माण करती है। कौन सी? भागीरथी प्लस अलकनंदा। ये कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। आपको पूछा जाए कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो कहाँ से होगा? देवप्रयाग में। कौन कौन सी नदी से मिलकर? भागीरथी प्लस अलकनंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलकनंदा। क्वेश्चन 3, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कौन करता है? इंडियन इंटरनेशनल वाटर प्राधिकरण ऑर्गेनाइजेशन, यानी IIWO कौन करता है? अंतर्देशीय भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? अर्थशास्त्र दोस्तों कौटिल्य को लिखी गई। अब दोस्तों कौटिल्य किसको कहा जाता था दोस्तों? चाणक्य को। किसको कहते थे? कौटिल्य चाणक्य को। चाणक्य को अन्य चाणक्य को कौटिल्य कहते थे। तो आपको पूछा जाए कि चाणक्य या कौटिल्य किसका, तो अर्थशास्त्र किसके? कौटिल्य या चाणक्य भी ऑप्शन में आ सकता था, या उपनाम भी पूछ सकता आपको। किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है? यानी अंडाकार यानी इस प्रकार का, जिसके बीच में आयताकार क्षेत्र होता है। आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट 3.4 मीटर चौड़ा होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है? ये किसका मैदान होता है? तो ये होता है दोस्तों क्रिकेट का मैदान। ये बाउंड्री होती है, यहाँ पे डॉट 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 पावर प्ले की लाइन होती है। तो ये किसका हो जाएगा? क्रिकेट का, ऑप्शन नंबर ए।
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ देशों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों गिरफ्तारी और कुछ देशों में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण संविधान का कौन सा अनुच्छेद 22 करता है? तो 22 अनुच्छेद कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह में कौन से दोस्तों? चैत्र माह में मनाया जा रहा है। किस माह में? चैत्र माह में। तो चैत्र कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो दोस्तों हिंदू माह कौन से होते हैं? चैत्र से शुरू होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्वयुज, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ, फाल्गुन, और फिर फाल्गुन के बाद में कौन सा जाता? वापस चैत्र आ जाता है। तो दोस्तों किस में आता है? चैत्र में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता? तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में चीन फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा जाएगा? संयुक्त राष्ट्र यानी रूस। तीसरे पे अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का निम्नलिखित में से कौन है? जीएसटी। जीएसटी क्या है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर, गुड्स सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम क्या था? गुड्स सर्विस टैक्स। ये भारत में कब लागू की गई? 1 जुलाई 2017 को। किसने? श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2016 में जीएसटी भारत में पहली बार लागू की गई। जीएसटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? गुड्स सर्विस टैक्स। वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। यानी क्या होता है? ये वैयक्तिक प्रत्यय बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपयोग में होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? वो दिखाई नहीं देती है लेकिन क्या है? वो ओरिजिनल रूप से, जैसे आपके खेत है, अब आपके खेत में आपके पिताजी केवल कार्य कर सकते, उस खेती का कार्य आपके पिताजी भी कर सकते, लेकिन आप घर बैठे हो, लेकिन आप और आपके पिताजी दोनों मिलकर उस कार्य को कर रहे हैं। वो दिखाई तो नहीं दे रही है बेरोजगारी, लेकिन वो बेरोजगारी है। यानी कौन सी बेरोजगारी होता है उसका? वो होती है कौन सी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रश्न 12। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप है। ये किसके? ये कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको क्या क्या होते हैं? चूना पत्थर भी होता है, खड़िया होता है, एवं संगमरमर मार्बल, जिसको हम कहते हैं मार्बल, वो भी होता है। तो इसका सूत्र क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा दोस्तों? CaOH। क्या होगा? CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। कैल्शियम फॉस्फेट का CaPO4। ये किसका हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र। तो ये सूत्र याद रखना दोस्तों। CV चंद्रशेखर को में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, यानी किसके? तो ये भरतनाट्यम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया था। सारक लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते। अब दोस्तों आपको इसकी अम्ल एवं सारक की एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक बताता हूँ, ये रखना। अनिलाक्षा, यानी क्या होगी? अनिलाक्षा, यानी अम्ल नीले को क्या कर देंगे? लाल, जबकि सार लाल को क्या कर देंगे? नीला। इस ट्रिक से आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ये दोस्तों आप ट्रिक दिमाग में लगा के रखना है। तो मैं क्या पूछ रहा? सार लाल लिटमस पत्र को कैसा करता? तो ये सार लाल लिटमस को नीला कर देगा। ये हो जाएगी इसकी ट्रिक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? यानी औद्योगिक विकास की हानि क्या है? तो ये हो जाएगा प्रदूषण। जो हम प्रदूषण करते हैं वो औद्योगिक विकास की बहुत बड़ी हानि होती है। उद्योगों से बहुत अधिक प्रदूषण होता है। निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन से जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? तो भारत की राष्ट्रपति कौन बनी? महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उससे पहले कौन थे भारत के राष्ट्रपति? श्री रामनाथ कोविंद। स्मृति ईरानी क्या थी? पहले भारत की शिक्षा मंत्री। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है।
यानी कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी, यानी कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्यपाल के मध्य संपर्क किसके द्वारा होता है, तो वो होता है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला, किसने, मनोज पांडे ने संभाला था दोस्तों। आगे चलते, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन थे, तो ये हो जाएंगे अनुराग सिंह ठाकुर। अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है, तो ये हो जाएंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भरतनाट्यम हो जाएगा। केरल का कथकली, उड़ीसा का ओडिसी और उत्तर भारत का कथक हो जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं मैथ से पहले किस पे, हिंदी के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब दोस्तों हम आ जाते हैं किस पे, पार्ट डी हिंदी, जो भी 20 नंबर की आती है। ये पार्ट ही होता है दोस्तों आपका सबसे अच्छा पार्ट, जिसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। तो आग में क्या डालना, उपयुक्त मुहावरे रिक्त स्थान की पूर्ति। तो आग में क्या डालते दोस्तों, आग में घी डालते, तभी तो वो भभक उठती है। यानी आग में घी डालना यानी किसी को उकसाना, गलत कार्य करने के लिए किसी को उकसाना, वो क्या होता है, आग में घी डालना, किसी को भड़काना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जो अस्त व्यस्त हो, यानी जो अस्त व्यस्त हो, जिसका कोई वो नहीं हो, यानी उसको किधर जाना है, क्या है, उसका किस कार्य है। अस्त व्यस्त हो, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं हो, वो क्या होता है, विपर्यस्त। उसका क्या होता है, एक शब्द या सार्थक शब्द, विपर्यस्त। महात्मा गांधी की साधना क्या थी, अकथनीय, असहनीय, अनियुक्त यानी असाधारण थी उनकी। असहनीय यानी जिसको सहन नहीं किया जा सके वो नहीं होगी, अनिश्चित। अकथनीय जिसको कहा न जा सके, जो कथन कहा न जा सके। तो क्या थी महात्मा गांधी की, असाधारण थी साधना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, राधा अच्छा लड़की है। दोस्तों अच्छा लड़की थोड़ी होगी, राधा अच्छी, क्योंकि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में क्या होगी, अच्छी, तो राधा एक अच्छी लड़की है। राधा अच्छी लड़का है, तो राधा लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो लड़का कैसे आ जाएगा, लड़की आएगी। राधा अच्छी लड़की है, तो राधा ये अच्छी लड़की आएगी, राधा अच्छी लड़की है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी राधा अच्छी लड़की है, तो ये सही हो जाएगा और गलत। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, यानी सर्वनाम के प्रयोग से अशुद्धि है। माताजी मुझे आपकी बहुत याद आती है। अब ये माताजी ये थोड़ी भी है कि सर्वनाम होता है जो किसी व्यक्ति के स्थान पर, किसी व्यक्ति के नाम, उसकी जाति के स्थान पर सर्वनाम शब्द का जो प्रयोग करते हैं ना, जैसे माताजी। अब माताजी क्या मैं एक ही माताजी का यूज कर सकता हूँ, आप भी तो अपनी माता के लिए माताजी यूज कर सकते हो, कोई अन्य भी तो अपनी माता के लिए माताजी, यानी माताजी कोई भी अपनी माता के लिए यूज कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। यानी माताजी मुझे आपकी बहुत याद आती है। फिर उसके हाथ में जो कलम है ये मेरी है, यानी इसमें कहीं पे सर्वनाम का प्रयोग नहीं, यानी उनके हाथ में, इसमें सर्वनाम का कोई दिखता प्रयोग, प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्धि हो जाएगी। मैंने अपना काम कर लिया, किसने, उसने, मैंने, उसके स्थान पर अपना नाम यानी मैंने। पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो मैं 2 घंटे बाद आऊँगा, तो ये भी शुद्ध हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है, यानी हमें सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दोस्तों हंस वाहिनी ये सरस्वती का, विमला सरस्वती का, शारदा सरस्वती का, सहचरी ये सरस्वती जी का
नहीं होता। तो इसमें से क्या होगा, इसको तो हम हटा ही देते, दिखने ही नहीं देते, क्योंकि माता सरस्वती का जो पर्याय नहीं है उसका हमें कार्य क्या, हमें सरस्वती से कार्य है, सरस्वती हमें ज्ञान देती है। कैंसर रोग बड़ा दुसाध्य, दुर्साध्य या दुसाध्य, दुसाध्य दोस्तों है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए, यानी दु फिर दो साध्य, ये इस प्रकार शुद्ध शब्द होगा। निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। जो युद्ध में टिका रहे, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। जैसे कौरवों और पांडवों में पांडवों का सबसे बड़ा भाई कौन था, युधिष्ठिर। वो भी युद्ध से कभी अपने वचनों से हटता नहीं था, तो युधिष्ठिर। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है, यानी कौन सा हो जाएगा, यानी सुखी नहीं है। वो अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। योगी, मर्यादित या दुखी, वो नहीं होगा। आगे चलते क्वेश्चन 10। दीक्षांत समारोह है। ऊपरी वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त निम्न में से क्या होगा, विकल्प से अभिप्राय विवाह पूर्व किए जाने वाले रीति रिवाज से। दीक्षांत समारोह से अभिप्राय ये नहीं होता। दीक्षांत समारोह से अभिप्राय होता है कि शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार, ये क्या होता है, दीक्षांत समारोह है। तो ये बाकी तीन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। ऊपरी वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया, कुछ समय उपरांत, इसमें क्या है, अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया था। अनु बहुत सुंदर लड़की है। ऊपरी वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, अनु बहुत सुंदर, यानी बहुत सुंदर क्या है दोस्तों, ये विशेषण, लेकिन विशेषण में भी कौन सा, पर विशेषण हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बिजली, बिजली का क्या क्या हो जाएगा, बिजली, बिजली का दामिनी हो जाएगा। करंट भी क्या हो जाएगा, बिजली का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दामिनी। निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी माता का, जननी माता को कहते हैं, अम्बा माता को, मैया माता को, वामा माता को नहीं कहते। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा, असमान पर आसमान पर चढ़ना, यानी अभिमान होना, बहुत घमंडी हो जाना, वो कहते ना आसमान पर चढ़वा लाइयो आजकल दो, यानी आसमान पे बहुत नाराज होना, ये गलत हो जाएगा। डर लगना गलत, उड़ते रहना ये भी गलत। अब आ जाते हैं हम किस पे, पैसेज। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त, यानी विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। विद्या किससे प्राप्त होती है दोस्तों, अभ्यास से प्राप्त होती है। दूर थोड़ी होती है, समझ नहीं, सफल भी नहीं, ये क्या होती है, प्राप्त होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में सफल या क्या होता है, यानी जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत, यानी निपुण, पारंगत नहीं होता है। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाली व्यक्ति सुजान अर्थात मूर्ख, बुद्धिमान, यानी बुद्धिमान नहीं होता, यानी स्टार्टिंग से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता विद्या के बिना। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान हो बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक क्या कर देते हैं, उन्हें कुशल बना देता है, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, यानी अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम क्या है, मैथ, लेकिन मैथ का पेपर हम अलग से करेंगे, क्योंकि मैथ में लगेगा लगभग बहुत, ये क्वेश्चन पेपर बड़ा हो गया है, वीडियो बड़ा हो गया है। तो मैथ का प्रैक्टिस हम अलग से करेंगे, ताकि हमारा वीडियो भी बहुत अधिक ज़्यादा समय तक बड़ा ना हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए ऐसी।